अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओम शांति। आज 11 मई 2021 की साकार मधुर माँ वाक्यों। मीठा बाबा कहती, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देवदारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सती गादी में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सती आदि में आने के लिए और संग बुद्धि तौर एक बाप की याद में रहना है। आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको 2 बाप है, एक लौकिक, दूसरा है परलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉडफादर, ओ परमपिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले यह समझाना चाहिए कि हमको 2 बाप है और परलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा, वह परलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान वह परमपिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी इतने जन्म मिलते हैं, सो बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही है भारत में ही, उनका नाम शिव है। समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती वह शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगड़ पाठ बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं। नयनहीन है, ये शरीर के 2 नेत्र तो सबका है। तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसीलिए पुकारते हैं, नयनहीन को राह बताओ।
कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता, ना खुद सदगति पाते ही ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्वों को सदगति देते हैं। उस अल्प बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते हैं। भारतवासी सत्य प्रधान थे तो सत्य की स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी, भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सत्य प्रधान थी। तुम जानते हो बराबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सत्य प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतीक आदि में ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसका स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते हैं। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। गाया भी जाता है, दुख में सिमरण सब करे, पुकारते हैं ओ गॉडफादर रहम करो। हम बहुत दुखी है क्योंकि यह रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको जलाते क्यों है? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसीलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े ते बड़ा दुश्मन है, जिसका अफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसी को पता नहीं है। बाप समझाते हैं, राम राज्यो सतयुग त्रेता, रावण राज्यो द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहाँ से कैसे मिला यह कोई नहीं जानते हैं। यह समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मस्ट विलवड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है। कितने अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता है। ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया? गाते भी है,
मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं। परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी है, हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित है। इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ। तो खुद ही पतित है, वो फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही है, उनका भी हिसाब समझना चाहिए, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सत्युग में सत प्रधान, फिर त्रेता में है सत। आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही भारत में ही शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भों में जन्म लेती है। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका यह बहुत जन्म के अंत का जन्म है। यह समझाने कोई एक को नहीं दी जाती है। यह गीता पाठशाला है। मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह राज योग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है, और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए, राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मण का राज्य था तो प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहां हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत आकर हुई है। सत्युग में 100% सालवंत थे, सत्य प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सत्य प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण के मत पर मनुष्य का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वे जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उनके चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी है, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं, आप ही तरस पड़े, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसी की भी समझ में नहीं आता कि पाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सब देवी देवता धर्म के थे, हम सब क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बने। इतने जन्म के लिए अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसीलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुखधाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं, तुम जो सतो प्रधान थे वह तम प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एजेड बनना है तो मुक्ति धाम सुखधाम में जा सकेंगे। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। गीत भी सुना, हम नयनहीन को राह बताओ प्रभु, हम अपने शांति धाम में कैसे जाए। वो लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारेंगे, मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं, तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्फ को याद करो, हे आत्माएं,
देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी, कंगाल, नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सती आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि तोड़ो। रहो बलग्रस्त व्यवहार में अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं है, हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। बाप समझाते हैं, रावण ने तुमको ऐसे बना दिया है। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े हो। भारत हेवन था, वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगड़ कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी है। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकार रूपी रावण का ग्रहण है। ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्यों को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। नंबर 2, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। कहा जाता है
जैसे संकल्प वैसे सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लग का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षण से मुक्त होगी। स्लोगन: दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। ओम शांति। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना
प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। कर्मयोगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी, कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी, कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं, सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय